नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल, आपकी दोस्त, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ नई और अच्छी जानकारी शेयर करने के लिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब आपको पथरी होती है तो ऐसे समय में आपको बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना होता है। तो आपको जीवन शैली में भी सुधार करना होगा और नमक का सेवन भी बहुत कम मात्रा में आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, वैसे आज हम बात करने जा रहे हैं पथरी के बारे में। आमतौर पे पथरी जो है बहुत ही आम समस्या है लोगों की, और पथरी जो है कई तरीके की, किडनी में स्टोन पाया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कैल्शियम ऑक्सटेट, यूरिक एसिड और इसी कैल्शियम फॉस्फेट, और ये इसमें सबसे सामान्य जो है वो कैल्शियम ऑक्सेट है। जी हाँ दोस्तों, तो ये कैसे होता है कि हमारे यूरिन में कभी कभी छोटे से कण बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब तक ये छोटे होते हैं तब तक इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपकी यूरिन में ब्लॉकेज, ऐसी समस्याएं आने लगती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इनका आकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी जीवन शैली और ये जो हम बताने जा रहे हैं नमक आदि का आपको इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करना है। नमक बहुत ही कम खाना है। जी हाँ दोस्तों, नमक जो है वो सोडियम का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। सोडियम सबसे ज्यादा आपको नमक से ही मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप नमक का सेवन अत्यधिक करते हैं तो आपका जो लीवर है वो कंज्यूम करता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा बनने लगता है, और ऐसे में क्या होता है कि जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो बढ़ने लगती है। तो आप ध्यान रखें कि नमक कम से कम अपने भोजन में शामिल कीजिए। इसके अलावा आप जड़ी बूटी से बने हुए कुछ मसाले ले सकते हैं, नींबू आप खा सकते हैं, अदरक आप ले सकते हैं, काली मिर्च, आप ऐसी कुछ चीजें जो हर्बल है, नेचुरल है, वो आप यूज कीजिए। नमक का सेवन हो सके तो किसी भी चीज को अगर आप खाना खाएं, चाहे सलाद बनाएं, नमक का सेवन कम से कम कीजिए। वही पशु जनित जो पदार्थ होते हैं उनमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, तो ये आपको कम से कम लेना है, क्योंकि पथरी जिनको होती है उसमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ये रिड्यूस करना है, क्योंकि इसमें प्यूरिन नामक तत्व जो है ज्यादा मात्रा में रहता है। पशु जनित जो चीजें होती है उनमें प्यूरिन नामक पदार्थ ज्यादा रहता है, तो ऐसे में कैल्शियम भी बढ़ने लगता है शरीर में। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि ये चीजें आप कम खाएं। वही क्या होता है, कुछ चीजें अगर कैल्शियम से ही आपको पथरी की प्रॉब्लम हो रही है, पथरी की समस्या कैल्शियम के कारण हो रही है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कैल्शियम का सेवन कम कर दीजिए, यानी कि कैल्शियम जिन चीजों से मिलता है वो सेवन कम कर दीजिए। बल्कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं, कई लोग होते हैं कैल्शियम के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो सप्लीमेंट्स आपको कम लेने हैं, अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही आपको लेने हैं। उसके अलावा जिनको किडनी से रिलेटेड स्टोन होता है, उसमें चुकंदर है, भिंडी, टमाटर, ऐसी कोई भी बीज वाली जो चीजें होती है कम से कम उसका सेवन करना है, ताकि जो है उनको प्रॉब्लम बाद में ना आए। और वही विटामिन सी भी इसका बड़ा सोर्स होता है, उससे भी खतरा हो जाता है, कभी कभी स्टोन का खतरा उससे भी रहता है। तो जब भी आप विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट लें तो उसमें देख लें कि वो 1000 mg से कम ही होना चाहिए, तो इसका खतरा नहीं बढ़ेगा और ना ही आपके शरीर में जो है एसिड बनेगा, यानी कि यूरिन में एसिड बनने लगता है यदि आप ज्यादा विटामिन सी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे करने से आपकी जो यूरिन में है वो एसिड, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो आपको ध्यान देना है, पहले तो आपको अपनी जीवन शैली में सुधार करना है, दूसरा आपको नमक जो है कम से कम खाना है, पशु जनित पदार्थ आपको कम लेने हैं, और वही सबसे ज्यादा अहम जो बात है वो ये है कि आपको पानी का सेवन सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि पानी जो होता है वो सबसे ज्यादा दोस्तों हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। पानी से आपके आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में लगभग। आप अगर कम पानी पीते हैं तो आप धीरे धीरे करके एक एक ग्लास करके बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पानी का सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो ऐसे में आपका यूरिन कम हो जाता है, यूरिन नहीं ज्यादा आ पाता है। तो पानी अगर आप पीते हैं तो जितने भी गंदे विषैले पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में होते हैं, यूरिन के जरिए बाहर आ जाते हैं यदि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा हेल्दी टिप्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस जानकारी को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी हमें बताइए, और कुछ सुझाव भी अगर आपके हैं तो हमें जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और ऐसे ही जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।